एनडीए के प्रधान चुनावी कार्यालय पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारियां दिया। सिवान से अमन राज की रिपोर्ट। पूरे बिहार में प्रथम चरण से ही हम लोगों का दौरा जारी है और समाज के तकरीबन हर पंचायतों में हम लोग दौरा कर रहे हैं। स्वतः स्फूर्त एक वातावरण का निर्माण है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ, किसी का आदेश, किसी का आह्वान कोई असर नहीं छोड़ रहा है। स्वतः जनता और हमारे समाज के जितने लोग हैं वो आकर्षित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के कार्यों से, तो इसलिए सभी वोट दे रहे हैं। मुझे थोड़ी सी जानकारी लगी, सिवान इसलिए आना पड़ा कि जानकारी लगी कि यहाँ कतिपय कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के चक्कर में कुछ अनावश्यक बात मीडिया को भी और फेसबुक पर भी डाल रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ये कहने के लिए कि हमारे किसी संगठन के वो किसी तरीक़ा से पार्ट एंड पार्सल नहीं है। 6 साल पहले वो हमारे संगठन से निकल चुके हैं। हम लोगों के जिला अध्यक्ष अभी उपेंद्र नाथ तिवारी जी हैं, उनके बाद पहले वो हुआ करते थे और संशय नहीं हो, हमारा समाज हास्यास्पद नहीं हो, इस कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। जगहों की भी कसम खाई गई है? नहीं, देखिए वो सब जो भी बातें हैं, यदि आप उस पर जाएंगे कि एक व्यक्ति विशेष के लोग या एक कोई प्रत्याशी कहीं पर कुछ बोले तो फिर हम लोगों को पिछला इतिहास में जाना पड़ेगा। लालू जी क्या बोले, मायावती क्या बोले, कौन ऐसा है जो नहीं बोल रहा है? वो वोट में बताइए ना, वो आप जो भी दर्जनों लोग कह रहे हैं, मुझे भी जानकारी है 10-12 लोग हैं उनके साथ, 10-12 लोग हैं। ऐसा समाज नहीं है। हम समाज में घूमे हैं। कल मैं सवेरे यहाँ आया हूँ, मैं 8-10 पंचायत घूमा हूँ, हसनपुरा और हुसैनगंज प्रखंड के दर्जनों गांव में मैं खुद गया हूँ। वहाँ मिले हैं हरिजी पांडे, अशोक पांडे, बहुत सारे लोग मिले। कोई बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ मामला नहीं। नहीं, वो बायस है किसी पार्टी विशेष से, किसी एक नेता विशेष से। मैं कह रहा हूँ कि हम तो दूसरे जगह से हैं, लेकिन सिवान में चूंकि मेरा यूनिट है हर प्रखंड और पंचायतों में, तो सिवान में कोई ब्राह्मण के लिए ऐसा बोल दिया तो ऐसा है। सिवान के एक ब्राह्मण को भाजपा मंत्री बना के रखा है, 2-2 राज्य का प्रभारी बना है, वो इज्जत नहीं है क्या? हम लोग क्या राजनीति कर रहे हैं? हम लोग दिशा क्या दिखा रहे हैं लोगों को? मैं तो मधुबनी से हूँ, मैं आह्लादित हूँ कि सिवान का एक व्यक्ति भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, ब्राह्मण होके मंत्री रहा है मंत्री, 2-2 राज्य का प्रभारी हैं। इससे ज़्यादा सम्मान क्या मिले सिवान के ब्राह्मणों को? और ब्राह्मण का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता है, मैं भी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। ये गलत है। बुद्धिजीवी जाति है, यह समाज अपना निर्णय खुद लेता है। ये आनन फानन में नहीं हो रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों 2-3 दिन से जो कुछ कतिपय ब्राह्मण हैं जो अपने आप में पूरे ब्राह्मणों का, सिवान लोकसभा क्षेत्र के सभी ब्राह्मणों का जो ठेका ले रखे हैं, आप लोग भली भांति उन दोनों के बारे में जानते हैं कि उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही उन लोगों का अपना कोई व्यक्तिगत कोई संगठन है। वे लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर किसी के पक्ष में अपील कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज ये सुनियोजित ढंग से हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। ये इनका संगठन है और इन्होंने देखा कि इनके संगठन को बदनाम करके वे लोग सिवान में पीसी किए हुए हैं, इसलिए इनकी भी जिम्मेवारी बनती है आए। और जहाँ तक बात है कि कुछ भ्रामक तत्व जो समाज में भ्रामक बातों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा काम है, क्योंकि प्रवक्ता भी हैं और मीडिया संयोजक भी हैं, तो हमारा दायित्व है कि उन बातों को हम स्पष्ट कर सकें आप लोगों के सामने। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आज वे लोग, आज उन ब्राह्मणों की जो 2-3 हैं जिले में आज स्वाभिमान जगह है, उस समय मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, उस समय उन लोगों का स्वाभिमान कहाँ था जब सिवान में ब्राह्मणों की हत्या होती थी? सुधीर पांडे की हत्या हुई, जोगेंद्र पांडे की हत्या हुई, दिनेश तिवारी पर हमला हुआ, यहाँ तक हम पे भी हमला हुआ फोन से। 2004 जब हम प्रकाश यादव हम पहली बार हमारे पार्टी से लड़ रहे थे, लगातार फोन से हमको धमकी दिया जा रहा था, हमला हुआ। तो संयोग ठीक है कि हम लोग आपके सामने हैं, लेकिन जगना चाहिए, स्वाभिमान ब्राह्मणों का जगना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन उस समय भी जगना चाहिए। और आज रमेश बिंद की बात को लेकर जो लोग ढिढोरा पीट रहे हैं, वो कहीं से न समाज हित के हैं न देश हित के हैं, यहाँ तक कि वो अपने हित के भी नहीं हैं। क्योंकि उनको देखना चाहिए कि कौन सी राजनीतिक दल ब्राह्मणों के लिए कुछ कर रही है या ब्राह्मणों का मान सम्मान बढ़ा रही है। और उन लोगों का तो व्यक्तिगत है, आप लोग जानते हैं जिला में क्या अस्तित्व है और कितने लोग